कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि सर कोर्ट में सेटिंग होती है क्या। हमारा मैटर चल रहा है, ये कोर्ट में, वो कोर्ट में, ये वो, ये जज साहब, कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? अरे जज साहब न्यायाधीश हैं। आप बोलते हो कि सेटिंग हो सकती है क्या? हो सकती होगी, होती होगी, लेकिन आप ये चीजों में पढ़ना चाहते हैं? इज इट रियली वर्थ getting your case settled with somebody through some agent, some lawyer, or anybody that may be, but मेरिट्स पे नहीं हो सकता। आपका केस आप बोलते भी हो स्ट्रांग भी है, तो मेरिट्स पे नहीं हो सकता। ये सब चीजों में पढ़ना जरूरी है। पहले तो मैं मानता नहीं कि इस तरह से जुडिशरी को बदनाम करने वाली ये बात है। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे साहब सेटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। आपने देखा, आपको पता है क्या ऐसा हो रहा है? ये तो कैसा है, तुक्के मारो, बोलो। अरे हर पुलिस वाला ही रिश्वतखोर है क्या? पर ये ऐसे हो जाता है कि अरे साहब पुलिस वालों का क्या रिश्वतखोरी थे। देर आर सो मेनी ऑफिसर्स बिल्कुल भी नॉन करप्ट है। मैक्सिमम ऑफ द ऑफिसर्स, अच्छाई भी अभी भी है दुनिया में। होंगे, उसमें एक्सेप्शंस होंगे, वो तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं। कोई ब्राइब लेते हुए पकड़ा तो पता चलता है अच्छा भाई तुम चोर थे। अरे भाई, लेकिन मेरा कहना है अगर आपकी फाइट है, उसको एक प्रॉपर लीगल वे में ही कीजिए। कल आप मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, किसी ने बोला अरे ये जज साहब सेट हो जाते हैं, मेरे को मालूम है ना, मैं किया है पहले, वो ये आपको बोल दिया उसने भाई 6 लाख रुपए लगेंगे, तुम्हारा मैटर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर देगा, वो आपको भी बेल चाहिए या वॉट एवर चाहिए, XYZ कैश में आपको देना पड़ेगा। आपने 6 लाख रुपए कैश में दिए, सामने वाला भी उस्ताद है कि वो ऐसी जगह पे लेगा ना CCTV हो ना कुछ हो, प्रोबेबली गाड़ी के अंदर इधर उधर वेर एवर, और आप अपना मोबाइल बिल्कुल भी अलग रखें, ये भी वो देगा, ध्यान देगा। 6 लाख देने के बाद मैटर आपके फेवर में आया ही नहीं, क्या कर लेंगे आप? नहीं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जाओ, पुलिस स्टेशन जाते ही पहले पुलिस जूता मारेगी कि आपने रिश्वत दी, आप बोल रहे हैं किसके नाम पे? अरे साहब जज साहब के नाम पे। अरे वाह, रिश्वत देना भी गुनाह है, लेना भी गुनाह है। आपने दी क्यों? किसके बोलने पे दी? साहब उसके बोलने पे दी। ठीक है, उसको बुलाएंगे, उसको पूछेंगे भाई तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, आपने 6 लाख रुपए। नहीं साहब मैंने कभी नहीं लिया, मैंने लिया ही नहीं है, झूठ बोल रहा है एक नंबर का। साहब 6 रुपया नहीं कभी लिया, ये क्या 6 लाख की बात कर रहा है? आप क्या कर लेंगे? तब आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, अब ये तो ना बोल रहा है। आप अपने किसी दोस्त को भी ले जाओगे समझो उस टाइम साथ में, तो वो भी बोलेगा हाँ साहब मेरे सामने दिया था। अब साहब ये तो दोस्त है, तो ऐसे ही बोलेगा। किस दिन की बात है? इस दिन की बात है। मैं भी एक आदमी लाता हूं जो बोलेगा इस दिन मैं यहाँ पे नहीं था, मैं वहां था, या मैं इधर था तो कुछ काम में था। CDR काउंट मालूम पड़ जाता है आप वहां पे थे या नहीं थे, तो मालूम पड़ गया कि आप वहां पे थे, लेकिन मैंने लिया ही नहीं है सर। तो आप प्रूव कैसे करोगे कि ये आदमी ने लिया है, ये है, वो है? सो अननेसेसरीली डू नॉट गेट इनटू सच अफेयर्स वेयर यू फील दैट ये होगा नहीं होगा, पता नहीं, मैं प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा कि मैंने 12 लाख दिए, मैंने 10 लाख दिए कैश में, ऑल दैट स्टफ। पहले ही अटके पड़े हैं लाखों रुपए, और 10 लाख से साफ गरीब हो गए, तो फिर क्यों पढ़ना है ऐसे सब चीजों में? डोंट गेट इनटू सच थिंग्स। अगर कोई बोलता है कि मैं सेटिंग करा देता हूं, मैं ये करा देता हूं, वो करा देता हूं, दिस इज नथिंग बट जस्ट टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ द जुडिशरी विच इज द हाईएस्ट पैरामाउंट रिस्पेक्ट। क्योंकि कहीं पे भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है या कुछ होता है, तो वो यही बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि उसको कोर्ट पे अभी भी विश्वास है, भरोसा है। तो ये इस चीजों में ना पड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। कायदेशीर बैंड बजाएंगे ना हम, सामने वाले की बजानी है अगर, कायदेशीर बजाएंगे, बैंड बाजा बारात सब चाहिए तो हम करेंगे ना, है ना? एडवोकेट्स हैं, प्लेंटी ऑफ ब्रेनी एडवोकेट्स, कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स, वीमेंट आर्ग्यूमेंट करने वाले, एग्रेसिव शेर, बब्बर शेर। अरे ऐसे ऐसे एक से एक तुर्रम बैठे। वहां पे फीस दे देते इतनी, आप 10 लाख में सेटिंग कर रहे थे, 5 लाख एडवोकेट मांगेगा अगर, तो फिर बोलेंगे साहब इतना है नहीं, उतना है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तब सी वेयर, जहां डालना है वहां पे डालना नहीं है, और जहां नहीं डालना है वहां पे आग लगा के आ गए, और बाद में उसका तो कोई हिसाब किताब मिल ही नहीं रहा। और फिर एडवोकेट को पकड़ोगे, और फिर अगर 3-4 लग जाएगा तो बोलोगे साहब अब तो 14-15 लाख रुपए का डाउन हो चुका हूं, पहले 10 लाख उसको दे चुका हूं, अब वकील साहब आप इतना मांग रहे हो। अरे वकील साहब मांग रहे हैं भाई, वो तुम्हारा अभी पूरा ब्लंडर किया हुआ है, उसको ठीक करने के लिए उनकी अपनी फीस है, वॉट एवर दैट फी में भी।
कुछ भी होता है, रिटेनरशिप फी होती है, पेरूसल फी होती है, लीगल कंसल्टेशंस होती हैं, अपीयरेंस चार्जेस होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि आपका मैटर भी वैसा सेंसिटिव है। अंडरस्टैंड दिस। तो इसी के साथ आप प्रॉमिस कीजिए कि ये सब चीजों में कभी पड़ेंगे नहीं, और कायदेशीर जो रास्ता है वो हम पकड़ेंगे, क्योंकि हम शस्त्र में भी निपुण हैं, हम शास्त्र में भी निपुण हैं। हमें वो शास्त्र आता है कि जिससे शस्त्र चलाया जाए। तो युद्ध भूमि में हम सामने वाले को नहीं बख्शते हैं, हम बिल्कुल वो करते हैं जो आप चाहते हैं, और हमें भी लगता है कि यस दिस शुड बी डन। इसी के साथ मैं आपका दोस्त एडवोकेट सुशांत पी के मगू इजाजत लेता हूं अभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।